हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ आरती। और आज का सेकंड डे है पिकनिक का हमारा। और ये सुबह 9 बजे का टाइम है। संडे सुबह 22 नवंबर सुबह 9 बजे का टाइम है ये। और हम सब निकल रहे थे सुबह। सब तैयार होकर निकल रहे थे। यहाँ से हम सीधा गणपति के मंदिर जाएंगे और वहाँ से हम विशालगढ़ जाएंगे। तो ये सुबह का था। सब हंसी मजाक कर रहे थे और सबका फ़ोटो सेशन भी हो रहा था। और ये हम जहाँ पर रुके थे ना, वो होटल था। तो ये देखो, उसका नाम था यशोदा निवास। और ये सब घर के जैसा होटल रहता है, टिपिकल लॉज और होटल के जैसा नहीं रहता। तो ये देखो, सबने फ़ोटो वगैरह निकाल रहे थे। जो वो लॉज के ओनर थे ना, तो वो मुझसे बात कर रही थी ना, तो मैं भी उनसे बात कर रही थी। तो ये देखो, हम सब निकलने की तैयारी कर रहे थे। ये मेरे पापा और मेरे छोटे बहन के हस्बैंड है। और ये मेरे पापा के फ्रेंड थे ना, और उनकी भी फैमिली आई थी। तो यहाँ से हम सीधे गणपति मंदिर जाएंगे, वहाँ पर दर्शन करेंगे। हमने गणपति जी के अंदर जाकर दर्शन नहीं किए थे क्योंकि बहुत भीड़ थी ना, तो इसलिए हम अंदर नहीं गए, बाहर से ही दर्शन कर किया हम सब ने। तो ये देखो, हम जा रहे हैं अंदर अभी। यहाँ पे कुछ ऐसा कोरोना का कुछ नहीं था। सिर्फ यहाँ पर ना, इस गेट पर ना एक पुलिस थे, और वो सिर्फ मास्क पहनने के लिए बोल रहे थे, और बाकी कुछ नहीं, कुछ सैनिटाइज़र वगैरह नहीं, और कुछ सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह कुछ भी नहीं था यहाँ पर। सिर्फ मास्क चाहिए, और वो भी अंदर जाकर सब निकाल रहे थे। सिर्फ गेट से जब अंदर आते थे ना, तभी मास्क पहनते थे। या फिर यहाँ पर भी सब खड़े हो गए क्योंकि यहाँ पर भी फ़ोटो सेशन कर रहे थे। ये मेरी बड़ी दीदी है जो ब्लू कलर की साड़ी पहनी है ना, तो वो मेरी बड़ी दीदी है। और मेरे बच्चे को तो पैर पर लग चुकी थी ना, तो इसलिए मैं सबसे पीछे थी, क्योंकि मैं उसे धीरे धीरे से लेकर आ रही थी। नहीं, मैं ये देखो, मैंने उसे उठा कर लिया था क्योंकि उसे चलना नहीं आ रहा था। और उसको ना मैंने पैर पर प्लास्टिक बांधा था, क्योंकि यहाँ पर रेती बहुत है ना, समंदर है तो रेती रहेगी ना। तो डॉक्टर ने बोला था पानी लगेगा तो चलेगा, लेकिन रेती मिट्टी वगैरह कुछ उसके पैर में नहीं लगना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी ये थी, क्या बोलते हो, जख्म थी ना, तो इसलिए मैंने उसे उठा कर लिया था और पैर पर प्लास्टिक बांधा था। लेकिन मुझे भी चलना नहीं आ रहा था उसे उठाकर, तो इसलिए मैंने थोड़ी देर के लिए उसे उठा लिया और फिर से नीचे छोड़ दिया। और बच्चे इतना परेशान कर रहे थे, क्या बताओ। यहाँ से ना, ये देखो, यहाँ पर शॉपिंग ही, जहाँ हम यहाँ आते ही बच्चों ने शॉपिंग चालू कर दी, तो इसलिए मैंने वो फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। बच्चों ने कुछ कुछ लिया था, गेम वगैरह लिया था। तो ये देखो, हम जा रहे हैं अंदर मंदिर में नहीं, हमने बाहर से दर्शन किया था, तो मैं दिखा दूँ आपको। तो ये देखो बीच। तो यहाँ से अंदर जाते थे, डायरेक्ट अंदर गणपति जी के मूर्ति के पास। लेकिन वहाँ पर ना बहुत भीड़ थी, और हमें यहाँ से थोड़ा जल्दी जाना था क्योंकि आगे का पॉइंट पर हमें जाना था ना, विशालगढ़। तो इसलिए हमने वहाँ से दर्शन नहीं किया, यहाँ से बाहर से ही दर्शन किया। मेरे पापा बोले अंदर जाओगे तो 2 घंटे लग जाएंगे, 1.5-2 घंटा तो यही चला जाएगा। तो इसलिए, और भीड़ भी थी ना, तो कोरोना के कारण हम अंदर गए ही नहीं। तो यहाँ से भी लोग दर्शन करते हैं ना बाहर से, तो वहीं से हमने दर्शन किया।
तो ये मेरी छोटी बहन है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से भी बहुत लोग दर्शन कर रहे थे। तो यहाँ पर क्या हुआ, मेरे भाई की भी बेटी आई थी ना हमारे साथ। ये देखो, वो छोटी से है ना, उसका नाम पीयू है। हम सब घर पर उसे पीयू बोलते हैं। और उसे ना ऊँट की सवारी करनी थी, और वो मेरे पापा के पीछे पड़ी थी कि बाबा मुझे ऊँट की सवारी करनी है, तो मुझे ऊँट पर बिठाओ। तो मेरे पापा उसे ले गए थे, और मेरी बेटी रिधिमा और ये ना पीयू, वो दोनों भी साथ में वहाँ पर बैठ गए ऊँट पर। तो ये देखो, ये गणपति जी का मंदिर है। और फिर हम यहाँ से सीधे विशालगढ़ के लिए निकल गए। ये देखो, यहाँ से निकलने के बाद ना, ये देखो, ये रास्ते से भी ये समुंदर दिख रहा था। और ये ना ऐसे सामने से देखते ही नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा था। और आगे जाकर हमने क्या क्या पता है, यहाँ पर ना एक काजू वगैरह मिलता था। ये काजू की फैक्ट्री थी ना, तो मेरे पापा ने यहाँ पर गाड़ी रोक दी थी और हमने काजू वगैरह ले लिया। और उसके बाद यहाँ पर हमने खाना वगैरह खाने के लिए गाड़ी रुकी थी। और दोपहर के 1 या 1:30 बज चुके थे, तो सबको बहुत भूख लगी थी। तो सबके फेस देखो कैसे हो गए, बहुत भूख लगी थी। और उस दिन ना बहुत धूप भी थी, तो इसके कारण सब बहुत मुरझा गए थे। सबको भूख लगी थी, मेरे पापा के पीछे सब लगे थे, गाड़ी रोक दो जल्दी, गाड़ी रोक दो जल्दी, हमें बहुत भूख लगी। तो देखो यहाँ पर सब खाना खा रहे हैं।
और इस साइड में ना ज़्यादातर ऐसे ही होटल रहते हैं और ऐसे ही होटल में ना अच्छा खाना मिलता है। घरगुती जो होटल रहते हैं ना उसी में ही बहुत अच्छा खाना मिलता है। ये देखो मैं हमारी पीयू। और ये देखो विशालगढ़ का ये घाट है और मैं यहाँ पर शूट नहीं कर रही थी, लेकिन मैं हमारे जो ड्राइवर थे ना वो बोले यहाँ पर शूट करो। और ये घाट बहुत भयानक घाट है, सबसे ज़्यादा भयानक घाट है। और यहाँ पर ना अचानक से जानवर भी आ जाता है। तो ये देखो बहुत भयानक घाट था वो। और ये देखो हम विशालगढ़ पहुँच चुके हैं। और उस दिन संडे था ना तो इसलिए इतनी भीड़ थी ना, इतनी भीड़ थी कि हमें हमारी गाड़ी पार्क करने के लिए भी जगह नहीं थी। तो यहाँ पर हमारे ड्राइवर ने गाड़ी पार्क किया और बोले कि यहाँ से ही आप चले जाओ। ये देखो यहाँ पर उन्होंने गाड़ी पार्क की थी। और ये जो बस थी ना तो वो 1-1.5 घंटे यहाँ पर ही अटक गई थी, क्योंकि बस के ड्राइवर को वो गाड़ी को आगे भी लेने के लिए नहीं आ रहा था और पीछे लेने के लिए भी नहीं आ रही थी वो गाड़ी, क्योंकि इतनी भीड़ थी ना। और वो देखो ये जो सामने दिख रहा है ना वो किला, वहाँ पर हमें अभी जाना है। और दोपहर के 2:30 या 3 बज चुके थे। और ये देखो मेरे पापा के साथ वो पीयू भी जा रही है ना, तो वो बैग के पीछे पड़ी थी, मुझे बैग लेनी है। और ये देखो यहाँ पर कितना भयानक दिखता है ना, और बहुत अच्छा भी दिखता है और डर भी लगता है ऐसा घाट देखकर, घाट नहीं गढ़ देखकर। देखो संडे था ना इसलिए बहुत भीड़ थी यहाँ पर। ये मेरी बेटी है, मेरी मम्मी और हमारे पापा के फ्रेंड थे ना उनकी बेटी थी ये। देखो घाट। और ये मेरी दीदी। और हम क्या कर रहे थे, थोड़ी देर चलते थे, थोड़ी देर चलते बैठते ऐसे करते करते हमें 1 घंटा लग गया गढ़ वो ऊपर तक जाने के लिए। लेकिन ना बहुत मज़ा आया। और क्या है ना, मैं सजेस्ट करूँ तो आपको बता दूँ क्या, कि आप जब विशालगढ़ जाओगे ना तो प्लीज़ वहाँ पर रहना मत, सिर्फ पीर बाबा के दर्शन करना और वापस आ जाना, क्योंकि वहाँ रहने के लिए ना कुछ अच्छी सुविधा नहीं है, होटल वगैरह नहीं है, ऐसे ही घरगुती रूम है। और वहाँ पर ना इतना लूटते हैं ना पैसों के लिए, या एक बाल्टी पानी भी ना 20 या 30 रुपए के लिए मिलता है, कुछ यहाँ पर नहीं मिलता। 10 रुपए की भी चीज़ होगी ना वो भी 20-30 रुपए की। और ये देखो इस रूम में ना हम रह रहे थे और मेरी बेटी चिल्ला रही थी, मैं फिर से कभी ऐसे नहीं आऊँगी, जब कोई अच्छा होटल होगा ना तभी आऊँगी। लेकिन क्या करें, कोई ऑप्शन नहीं था, ऐसे ही रूम यहाँ पर मिलते हैं। तो ये देखो यहाँ पर ना वो खाना बना रहे हैं। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तीसरा और लास्ट का व्लॉग मैं आपको दिखा दूँगी। और ये रहा सुबह का, तो यही मैं कंटिन्यू करूँगी आपके साथ व्लॉग। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय।